फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। टॉपिक का नाम है लॉरेंट फोर्सेज। सबसे पहले लॉरेंट फोर्स कहाँ पे होगा, इसमें सबसे पहले तो हमें याद रखना है ऐसा स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, किससे डिनोट करते हैं, ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी की भी वैल्यू हो, वहां पर जो फोर्स होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा लॉरेंट फोर्स होगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल। कैसा चार्ज पार्टिकल होगा वो, मूविंग। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन ए स्पेस। और कौन सा स्पेस, जहां पर क्या हो, दोनों, वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। जहां पर दोनों फोर्स प्रेजेंट हो और वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से लगेगा, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, हम लॉरेंट फोर्स बोलेंगे। अब सबसे पहले हमें याद रखना है फर्स्ट पॉइंट, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सीधा सा फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज टेस्ट चार्ज एंड दिस इज फोर्स। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, फोर्स। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। ये आ गया हमारा फर्स्ट। एक किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसलिए इसको ई से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से फोर्स कितना होगा, तो पीछे हमने टॉपिक किया है, जो फोर्स आता है वो आता है हमारा क्यू वी बी। क्यू वी बी, हेयर क्यू इज दैट चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी बी इन मैग्नेटिक फील्ड बी। ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। इसको मैंने एम से दिखा दिया। तो लॉरेंट फोर्स क्या हुआ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, हैंस लॉरेंट फोर्स एफ एल इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एन। वेक्टर है, यहां पे वेक्टर दिखा देंगे हम, ये दोनों वी और बी भी होगा वेक्टर। एफ एल इज एफ ई प्लस एफ एन, इस तरह से। एफ ई की वैल्यू क्यू ई प्लस एफ एन की वैल्यू क्यू, या इसको हम और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू वी क्रॉस बी। अगर वेक्टर लगाया तो वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे इसको यहां से। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो इसको वी क्रॉस बी। तो जो एफ एल है हमारे पास वो एफ ई प्लस एफ एम आएगा। एफ ई की वैल्यू रख दी, ये कौन सा फोर्स है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ एम। क्यू वी बी, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैंने इसको इसकी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, क्यू वी क्रॉस बी। इस क्यू पे वेक्टर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि क्यू हमारी कैसी क्वांटिटी है, क्यू हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से क्या करें हम, यहां से क्यू कॉमन ले लें और इससे क्या आ जाएगा, ई प्लस क्यू बाहर आ गया, वी क्रॉस बी। तो ये जो आएगा हमारा एफ एल आ जाएगा, ये होगा हमारा लॉरेंट फोर्स। क्यू इसमें बाहर आ जाएगा, अंदर ई प्लस वी क्रॉस बी। हेंस लॉरेंट फोर्स एफ एल इज इक्वल टू क्यू ई ब्रैकेट स्टार्ट वी क्रॉस बी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ केसेज हैं वो हमें समझने हैं। पहला पॉइंट, इफ B, E and
बी वेक्टर, वी ई और बी वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर वी ई बी इनमें से आपस में पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं, देन तो वो यहां से F इज इक्वल टू क्यू ई था एफ ई और एफ एम इज इक्वल टू था क्यू वी क्रॉस बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां से देखो, अगर ये इनमें से पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 180 डिग्री हो सकती है। 0 180 होगी तो दोनों की वैल्यू आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब है यहाँ पर एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर बचेगा कौन सा, एफ ई, ये वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब है जो टोटल लॉरेंट फोर्स आएगा हमारा, वो हमारा किसकी वजह से आएगा, क्यू ई की वजह से। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एम ए क्यू ई, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, क्यू ई बाई एम। इसका मतलब है इस केस में वी ई एंड बी जब पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल तो हमारा एक्सेलरेशन आता है कितना, क्यू ई बाई एम। तो जो एक्सेलरेशन आएगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होती है तभी तो हमारा एक्सेलरेशन आता है। दिस मीन्स दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग व्हेन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। और ये वेलोसिटी चेंज किस डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ ई। तो यहां से क्या पॉइंट निकल के आता है हमारा, हेंस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी चेंज, जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो चेंज तो होगी बट डायरेक्शन डज नॉट चेंज। मतलब अगर ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऊपर, तो ऊपर ही जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी यहां पर चेंज नहीं होगी। तो ये जितना भी है इसको हम एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारा ये वैल्यू ई बी और बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, देन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। और यहां से हमारे ए की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई बाई एम एंड दिस ए रिप्रेजेंट दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होगी तो मतलब स्पीड भी चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी तो मतलब यहाँ पर हमारा मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी, ये भी चेंज हो सकता है। केस सेकंड, इफ V वेक्टर, E वेक्टर एंड T वेक्टर are perpendicular to each other। अगर हम इनको क्या मानते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मानते हैं, देन जो टोटल फोर्स F होगा, F यहाँ पर लॉरेंट F E प्लस एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू को हम बराबर कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या है, क्यू वी एफ इज इक्वल टू क्यू ई बराबर किसकी होगी, क्यू वी बी के। तो यहां से Q कैंसिल हो जाएगा, जो V आएगा हमारा वो E बाय बी आ जाएगा। तो जो V की वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, E बाय बी। ये हमें याद रखना है। तो V जो होगी हमारे वेलोसिटी, ये वाली वैल्यू, इसका रेशो E बाई V के बराबर। और यही कंसेप्ट हमारा किसमें यूज होता है,
वेलोसिटी सेलेक्टर में, या इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं वेलोसिटी फिल्टर में। इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और जिस भी चार्ज बीम को हमें भेजना है उसका वेलोसिटी फिक्स कर देंगे ई बाई वी के हिसाब से, रेशो इसका कांस्टेंट होगा। तो जो भी वेलोसिटी, जो भी पार्टिकल इस वेलोसिटी से जाएगा वो उसमें से सीधा निकल जाएगा फिल्टर होके। तो ये इसका कंसेप्ट है। अगर परपेंडिकुलर है तो ये रेशो आएगा, अगर पैरेलल दे रखे हैं तो हमारा एक ही वैल्यू निकाल के वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।